बेलारूस यूक्रेन तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। बेलारूस के बॉर्डर पर अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। यूक्रेन ने कहा अतिरिक्त तैनाती हटाए रूस। तो आप देखिए एक और फ्रंट है जहां से यूक्रेन पर बड़े हमलों का अंजाम दिया जा सकता है कुर्स्क के जवाब में, और ये माना जा रहा है कि रूस ने बहुत बड़ी प्लानिंग बेलारूस के बॉर्डर पर कर रखी है। और अब खबर यह है कि तनाव यहां पर और इंटेंसिफाई हो गया और बढ़ गया है। बेलारूस के बॉर्डर पर अतिरिक्त तैनाती की गई है। यूक्रेन ने साफ कहा है कि अतिरिक्त तैनाती को तुरंत रूस यहां से हटाए। यानी ना सिर्फ रूस बल्कि बेलारूस के फ्रंट से भी अब यूक्रेन पर हमला करने और उसको घेरने की पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी नजर आ रही है रशियन फोर्सेस की। जहां तक कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बीच बेलारूस की ओर से सीमा पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती को लेकर यूक्रेन ने अपनी चेतावनी में क्या कहा है उस पर भी गौर कर लेते हैं, उस पर नजर डालते हैं। तो बेलारूस को यूक्रेन की बड़ी धमकी, सीमा पर बड़ी संख्या में बेलारूसी सैनिक तैनात हैं। बेलारूस ने गलती की तो अंजाम भुगतना होगा, किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार है। अभ्यास की आड़ में सैनिकों की तैनाती की गई है, टैंकों और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती भी की गई है। वैगनर से जुड़े लड़ाके भी सीमा पर मौजूद हैं और चेर्नोबिल ऊर्जा संयंत्र के पास अभ्यास खतरनाक है। बेलारूस की गतिविधि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा है और बेलारूस सीमा से अपनी अतिरिक्त तैनाती को वापस ले, ये कहा है करुणा यूक्रेन ने बेलारूस से। बिल्कुल, और कर्नल यूएस राठौर से सवाल मेरा आपसे यही है कि जब कुर्स्क पर हमला किया गया उस हमले के बाद ही माना जा रहा था कि जो बेलारूस का बॉर्डर यहां से बहुत बड़ा ऑफेंसिव हो सकता है। मैं आपके पास आऊं, लेकिन ये आ रही है कि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यूक्रेन से ब्लैकआउट की लाइव तस्वीरें सामने आई, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, लाइव न्यूज चैनल से सप्लाई कैसे कटी है, बिजली सप्लाई, बिजली कटने से न्यूज चैनल ब्लैकआउट हो गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लाइव प्रसारण चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और उसी दौरान अचानक से जो बिजली है गुल हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। ये इस वक्त हाल हो गया यूक्रेन के अंदर और ये बता रहा है कि इस वक्त स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि जो बिजली संयंत्र हैं वहां पर हमला किया गया है और उसके बाद से यूक्रेन के बड़े शहरों में, बड़े इलाके में, भूभाग में इस वक्त अंधेरा छा गया है, चाहे वो कीव हो या फिर तमाम बड़े दूसरे इलाके। और ये इस वक्त आपके सामने वो प्रूफ है कि आखिर इस वक्त क्या स्थिति है। लाइव कवरेज, लाइव टेलीकास्ट के दौरान ये ब्लैकआउट हो गया। और सारातोव अटैक के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जमीन पर बिखरा दिखा इमारत का मलबा। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में 38 मंजिला इमारत तबाह हुई है, उस पर यह हमला हुआ है। और देखिए इस हमले के बाद से बिल्डिंग के नीचे क्या हालात थे, क्या तस्वीरें आई हैं सामने। बिल्डिंग का मलबा नीचे गिरता है, कई गाड़ियां वहां पर पार्क थी, उनको भारी नुकसान पहुंचता है। लोग जो वहां पर मौजूद थे वो इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आते, अपने आप को सुरक्षित करते नजर आते। कर्नल यूएस राठौर सर, देखिए सवाल मेरा आपसे यही है कि जो कुछ कुर्स्क में हुआ और जिस तरह से हाल ही में यूक्रेन ने हमलों को तेज किया गया, इसके बाद ये लगातार समझा जा रहा है कि जो बेलारूस का बॉर्डर है वहां से भी यूक्रेन को घेरा जा सकता है। इसके कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए करुणा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बेलारूस की तरफ से यूक्रेन को थ्रेट पहले भी थी। फरवरी 2022 में बेलारूस के बॉर्डर से रूसी सेना ने बॉर्डर पार किया था और कीव पे अटैक किया था। और कीव को अगर आप देखें तो कीव को बीचों बीच नीपर नदी बांटती है। तो अगर बेलारूस की तरफ से चेर्निव होकर के ट्रूप्स आते हैं तो सुमी खतरे में पड़ता है और कुर्स्क के ऊपर प्रेशर रिलीव होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, अभी बेलारूस से के बॉर्डर से जो आने की बात हो रही है वो बेलारूस के सैनिकों की बात हो रही है। बेलारूस एक अलग कंट्री है, अगर उसके सैनिक कीव पे उतरते हैं तो कहीं ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और नेटो भी यूक्रेन के समर्थन में अपने सैनिक उतार दे। तो आप कहीं ये कहना चाह रहे कहीं ये विश्व युद्ध का ट्रिगर न बन जाए? जी हाँ, ये ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि अगर ये गलती की तो नेटो को फिर फ्रीडम होगी कि वो अपने सैनिक यूक्रेन के समर्थन में उतार दे और जेलेंस्की के लिए बड़ी हैप्पी सिचुएशन होगी। बिल्कुल, और इसी वजह से शायद यूक्रेन ने बहुत सख्त लहजे में बेलारूस को चेतावनी दी है। और देखिए रूस ने क्रेमना में भी भीषण हमला किया। एक और हमले की तस्वीर आपके सामने। रूसी हमले में 4 हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की 3 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो गई है।
तो आज जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, बदला लिया है, जो कुछ यूक्रेन की तरफ से हाल फिलहाल में हमले किए गए, इसके बाद से बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन के वॉर जोन पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। खार्किव के युद्ध क्षेत्र में टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे बम बारूद के बीच टीवी9 संवाददाता की लाइव कवरेज हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त सबीर एक भारतीय हैं, राकेश गर्ग उनका नाम है और यूक्रेनी फौज में वो सेवा दे रहे हैं और उनके साथ और यूक्रेनी लेफ्टिनेंट कमांडर बल्हारा के साथ इस वक्त हम फ्रंट लाइन पर बढ़ रहे हैं। मैं राकेश गर्ग चूंकि इस समय यहाँ की यूक्रेन की आर्मी में ये सर्विस दे रहे हैं, मैं सीधे हिंदी में उनसे सवाल करता हूँ। राकेश जी, इतने हमले हो रहे हैं कल रात के बाद से, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, दो चीजें मुझे बताइए। एक तरफ ये जरा आप तस्वीरें दिखाइए वीरेंद्र, ये देखिए जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, कैसे वहां पर मिसाइलें मारी गई थी और कैसे इस इलाके को छलनी किया गया है। राकेश जी, कोई डर, कोई दहशत का माहौल इस वक्त यूक्रेन में? और दूसरी बात यह कि जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, 2022 में यहां पर स्थिति क्या थी? 2022 में यहाँ बहुत बुरी स्थिति थी। जो रोड अभी आप देख रहे हैं यहाँ, हम लोग सितंबर में, अगस्त सितंबर में आए थे, जब खाली कराया गया था ये एरिया, तो यहाँ लाशें बिछी हुई थी, लाशें सड़ गई थी, गाड़ियों में बच्चे मरे पड़े थे। यहाँ से जो लोग भाग रहे थे उनको टारगेट किया गया था, मारा गया था। बहुत ही बुरी स्थिति। तो रशियन फौज ने इस पूरे एरिया को कब्जा कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था। कल रात के बाद से हमले हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि, और एक बार सड़क दिखाइए जरा वीरेंद्र, देखिए अब समीर देखिए, जब से जैसे अब हम फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सड़क खत्म हो गई। एक चीज और, कैन यू स्टॉप फॉर सम टाइम, कैन यू स्टॉप? देखिए वो गाड़ी ढका गया है, पीछे दिखाइए, एक गाड़ी जरा दिखाइए। इस तरह से गाड़ियों को पत्ते के बीच लाकर छिपा दिया जाता है क्योंकि ड्रोन उनको डिटेक्ट ना कर पाए। देखिए कैसे पत्तों के बीच को गाड़ियों को छिपाया गया है और सामने की तरफ अब आप देखेंगे अब रास्ता खराब होता जाएगा। अब जो पिच रोड है, मतलब आरसीसी रोड या जो डामर की सड़क होती है, वो खत्म हो चुकी है। अब आपको इसी तरह टूटे फूटे हुए रास्तों से, इन जंगलों के बीच से फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं और क्या हालात है वहां पर? अभी जब हम लोग आगे जाएंगे तो वहाँ सीधे फ्रंट लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी वार चल रही है। ये 27 साल तक एरिया यहाँ का है। और यहाँ से रुबिजे शुरू होता है। हम लोग उस पुल की तरफ भी जा रहे हैं जहां पर रशिया ने अटैक करके उस पुल को तोड़ दिया। हाँ, उस पुल की तरफ। उस पुल की महत्ता को जरा बताइए। वो उस पुल की महत्ता ये है कि ये दोनों देश को जोड़ती थी, रशिया और यूक्रेन को। और वो पुल तोड़ दिया इन्होंने कि कहीं लोग जा ना सके उस समय, पैनिक करने के लिए। नहीं तो यूक्रेनी फोर्सेस ने तोड़ा या रशियन फोर्सेस ने? रशियन फोर्सेस ने तोड़ा। अच्छा, ताकि लोग उधर ना भाग सके। अच्छा, और उस समय से ही हम 2022 से ही आर्मी के साथ जुड़े रहे इन लोग।